वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स। इसको शुरू करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोगों के काम आएंगी। स्टार्टिंग ऑफ with proposition or statement. A statement or a proposition is a sentence that either true or false. एक ऐसा sentence जो या तो true होगा या false होगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल हमारे पास की है for all natural numbers n square plus n plus 41 is a prime number। अब हमने देखना है कि ये एक स्टेटमेंट है या नहीं है। अगर हम n की जगह 0 पुट करें तो 41 आता है, दैट इज अ प्राइम नंबर। अगर हम n की जगह 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट आता है वो प्राइम नंबर होता है। लेकिन हमारे पास जब हम 41 पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो इसका मतलब है कुछ वैल्यूज पे ये स्टेटमेंट ट्रू हो रही है, कुछ वैल्यूज पे ये स्टेटमेंट फॉल्स हो रही है। तो दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट, दिस इज नॉट अ प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट सिर्फ वही होगी जो या तो ट्रू होगी हर हाल में या फॉल्स होगी। अब अगर एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, 2 + 2 = 4, तो ये हमेशा ट्रू होगी। दिस इज स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारे पास है predicate. It is a type of statement whose statement of being true depends upon a certain variable, in fact the value of that variable. Predicate हमारे पास ऐसी स्टेटमेंट होती है, ऐसा प्रपोजिशन होता है जिसके अंदर कोई भी वैल्यू रिस्पेक्टिव वेरिएबल की पुट करने के बाद जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा वो ट्रू होगा। अब आप गौर करें, मैंने इसके अंदर फॉल्स का लफ्ज यूज नहीं किया, इसलिए कि जो भी हमारे पास स्टेटमेंट होगी, लेट्स सपोज जैसे हमने पीछे एग्जांपल ली n² + n + 41, तो इसके अंदर हम n का जो भी वेरिएबल पुट करेंगे, अगर हमारे पास रिजल्टेंट ट्रू आता है तो हम कहेंगे ये स्टेटमेंट हमारे पास प्रेडिकेट है। अगर फॉल्स आता है तो हम इसको प्रेडिकेट क्लेम नहीं करेंगे। इसके बाद हमारे पास है डोमेन। डोमेन ऑफ अ प्रेडिकेट वेरिएबल इज द सेट ऑफ ऑल दैट वैल्यूज that may be substituted into it। वो सब वैल्यूज जो किसी स्टेटमेंट के अंदर हम पुट करते हैं ये देखने के लिए कि either this is predicate or not, उन सब वैल्यूज को हम डोमेन कहते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, अली इज अ स्टूडेंट। इज अ स्टूडेंट हमारे पास प्रेडिकेट है, लेकिन अली की जगह हम और भी सब्जेक्ट्स यूज कर सकते हैं, लाइक साद इज अ स्टूडेंट, हमजा इज अ स्टूडेंट। सो दिस इज आवर डोमेन। अब आगे हमारे पास कुछ नोटेशंस हैं जो कि आने वाले लेक्चर्स में हमारे लिए बहुत जरूरी होंगी। दैट्स व्हाई आई एम गोना शो यू दीज नोटेशंस। सबसे पहले है ई, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। अब ये एग्जांपल हमारे पास है, हम इसको रीड करेंगे तो हमें समझ आ जाएगी। इसका मतलब है x बिलोंग्स टू a, दैट इज x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट a। अब यहाँ पे अगर इसके ऊपर हम एक लाइन लगा दें तो मीन्स doesn't belongs to, x doesn't belongs to a, या x is not an element of a। अब इस इक्वेशन को जरा एक बार हम रीड करेंगे। उल्टा a हमारे पास होता है फॉर ऑल, ये हमारे पास होता है बिलोंग्स टू, और ये लाइन हमारे पास होती है सच दैट। तो इसको अगर हम रीड करें तो कैसे करेंगे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d सच दैट प्रेडिकेट ऑफ x इज ट्रू। जैसे हमने पहले पढ़ा कि प्रेडिकेट हमेशा ट्रू होगा, और यहाँ पे हमने अभी देख लिया है कि ये फॉर ऑल होता है, ये हमारे पास x एज इट इज बिलोंग्स टू d, हमारे पास एक सेट है कोई, इस लाइन को हम सच दैट कहते हैं, और ये p ऑफ x। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d सच दैट p ऑफ x इज ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास है क्वांटिफायर्स। वी हैव टू क्वांटिफायर्स। फर्स्ट वन इज फॉर ऑल। इसको हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर इसलिए कहते हैं कि क्लेम करता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d सच दैट q ऑफ x इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। इस तरीके से हम लोग अपनी ये रीड करते हैं कोई भी क्वेश्चन। अब यहाँ पे इसकी एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे जिसमें हमारे पास एक सेट गिवन है, इसमें वैल्यूज हमारे पास है 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पे ये दो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं और दोनों का मतलब सेम है। इसमें सच दैट की जगह मैंने ये लाइन यूज की है और यहाँ कॉमा यूज किया हुआ है मैंने, तो कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, दोनों का मतलब यही है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू d सच दैट q ऑफ x इज ट्रू। अब स्टेटमेंट हमारे पास है x² ग्रेटर देन और इक्वल टू x। अगर हम x2 पुट करें तो आंसर हमारे पास आता है ट्रू, मतलब 4 इज ग्रेटर देन 2, जो कि ट्रू है। लेकिन अगर हम x पुट करें 1/2, आंसर हमारे पास आता है फॉल्स। प्रेडिकेट होने के लिए लाजमी था कि कोई भी वैल्यू जो कि हम वेरिएबल में पुट करें तो हमारा रिजल्टेंट आना चाहिए ट्रू। तो यहाँ पे हमारे पास फॉल्स आ रहा है,
तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट अ प्रेडिकेट। x स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू x इज नॉट अ प्रेडिकेट। नेक्स्ट क्वांटिफायर हमारे पास है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट। अब इसको हम पढ़ेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, देयर एग्जिस्ट। ये हमारे पास होता है बिलोंग्स टू, ये होता है सच दैट। लेट मी रीड इट। देयर एग्जिस्ट x that belongs to D such that there is a value of x which makes q of x true। पहले था for all values of x, अब ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में देयर एग्जिस्ट मतलब किसी भी एक वैल्यू ऑफ x पे अगर वो ट्रू हो जाता है तो वो हमारे पास प्रेडिकेट होगा। वो कौन सी कंडीशन होगी जिसपे वो प्रेडिकेट नहीं होगा? वो कंडीशन ये होगी कि एवरी वैल्यू ऑफ x, वो जो हमारी स्टेटमेंट है, वो फॉल्स हो जाए। अब ये हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है तो हम इसको पढ़ेंगे। देयर एग्जिस्ट m that belongs to z such that m square equal to m। सबसे पहले हमने वैल्यू पुट की 1, तो ये हमारे पास ट्रू हो गया। तो यहाँ पे हमारी एक वैल्यू भी ट्रू हो गई तो हमें दूसरी वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिस इज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर नॉट यूनिवर्सल क्वांटिफायर। अगली एग्जांपल हमारे पास है, एक सेट गिवन है हमारे पास E, जिसमें 5 6 7 8 9 10 हमारे पास 6 वैल्यूज गिवन है। और स्टेटमेंट क्या है, देयर एग्जिस्ट m that belongs to set E such that m square equals to m। अब m square की जगह आप 5 6 7 8 9 10 में से कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वो m के इक्वल नहीं आएगी। दिस इज द केस वेयर दिस स्टेटमेंट इन एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर इज नॉट अ प्रेडिकेट। जब सब फॉल्स होंगे तब यहाँ पे हमारे पास वो प्रेडिकेट नहीं होगा। कोई एक भी अगर ट्रू हो जाता तो हम उसे कहते हैं ये प्रेडिकेट है हमारे पास। आज की फाइनल टर्मिनोलॉजी हमारे पास है एक्सियम। अब एक्सियम एक ऐसी स्टेटमेंट है जो हम एज्यूम करते हैं कि ट्रू है। अब हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं, एक्सियम शुड बी कंसिस्टेंट, एक्सियम शुड बी कंप्लीट। अब कंसिस्टेंट हमारे पास क्या होता है, इफ नो प्रोपोजिशन कैन बी प्रूव टू बी ट्रू और फॉल्स। कंप्लीट हमारे पास क्या होता है, if it can be used to prove every proposition whether it is true or false। No axiom is complete and consistent because this is based on assumptions। आज के लेक्चर में हम लोगों ने कुछ टर्मिनोलॉजीज देखी, प्रोपोजिशन, प्रेडिकेट, क्वांटिफायर्स देखे, कुछ नोटेशंस देखी और एंड में हमने एक आइडियल केस डिस्कस किया, दैट इज एक्सियम। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स के और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।